हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ऑफिशियली हम लोग आज से एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रीवैल्यू, तो यानी रीवैल्यू, इसमें क्या होता है, हमारे फर्म में अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, तो उस केसों में हमें क्या करना होता है, जो पार्टनर आया होता है, रिटायर हुआ होता है या जिसकी डेथ हुई होती है, उससे उसका हिस्सा हमें देना पड़ता है। अब उस हिस्से को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे फर्म है उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, यानी उसको हमें एक बार बंद करना पड़ता है और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस केस में हमें जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उनका क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, एडमिटेड पार्टनर्स को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कुछ चीज़ें ओल्ड रेशियो में, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और फिर उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फर्म हमारी फिर से चलने लगती है। तो सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर है बहुत ही आसान, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको करना है तो बेटा आपको दो रूल समझने पड़ेंगे। इन दो रूल्स को अगर आपने समझ लिया, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं, आप इसको समझिए। आपका रूल क्या होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए टी शेप का रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। इसमें एक होती डेबिट साइड, एक होती क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड में हमारे पास अमाउंट आएंगे वो क्या होते हैं, और जो क्रेडिट साइड में हमारे पास अमाउंट क्या होते हैं वो क्या होता है, उन्हें देख लेते हैं हम लोग एक बार। याद रखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटीज़। आपके फर्म में जितनी एसेट और जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हम खाली उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम खाली वही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज़ डेबिट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे फर्म में किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हुई होगी, डिक्रीज़ हुई होगी, या फिर मेरी कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई होगी, उसे मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट तरफ लिखूँगा। और अगर मेरी कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई होगी या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई होगी तो मैं उसे कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट साइड लिखूँगा। अब सर ये क्या बता दिया, ये तो हमें बुक में भी पता मिल जाएगा। अब आप बताइए इसको याद कैसे करना है। याद बेटा इस तरीके से करना है कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें क्रेडिट होती हैं वो क्या है, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं ना, वो क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। तो आप खुद समझिए, एक चीज़ अगर आपने याद कर ली तो दूसरी साइड उसकी अपोजिट ही होती है। तो क्रेडिट साइड को समझते हैं। क्रेडिट मतलब होता है अच्छी चीज़। सैलरी हमारे अकाउंट में आती है, लिख के नहीं आता योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट मीन्स गुड थिंग्स, और गुड थिंग आपके लिए कब होंगी, जब आपके फर्म की एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। सर ऑब्वियसली अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो सारी अच्छी चीज़ है क्रेडिट तरफ। तो यानी देखिए, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सर आपके ऊपर उधार था, उधार कम हो जाए, क्या हो जाए, उधार कम हो जाए, लाइबिलिटी कम हो जाए, तो आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है, सर अच्छी बात है, मेरा उधार कम हो गया, तो यानी अच्छी चीज़ है। तो कहाँ पे, क्रेडिट तरफ। ठीक है, जस्ट अगर आपने क्रेडिट याद कर लिया तो उसका अपोजिट क्या होता है, हमारा डेबिट साइड। ठीक है, तो भाई एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो अच्छी चीज़ है क्रेडिट तरफ। पर सर एसेट की वैल्यू घट गई, कम हो गई, तो सर अच्छी बात है बुरी बात है, ये तो बुरी बात है, मेरे को नुकसान हो गया, तो यानी डेबिट तरफ। सर लाइबिलिटी है जो आपकी वो क्या हो गई, बढ़ गई, लाइबिलिटी क्या है, बढ़ गया, अब आपको ज़्यादा उधार देना है, तो यानी अच्छी बात है बुरी बात है, सर बुरी बात है, तो यहाँ पे डेबिट तरफ। तो बस ये है इसका क्या, आपका रूल, आपको बस इसे याद रखना है। उसके बाद हमारे पास दो एक टर्म आते हैं, उनको भी अच्छे से आप समझ लीजिए। आपको कभी कभी क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ दे रखे होंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है अच्छे से समझिए। अगर मैंने वापस से वही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्रेडिट में अच्छी चीज़ है, डेबिट में बुरी चीज़ है। तो अगर आपको कोई एसेट मिल जाए जो आपको पता ही नहीं थी, कोई छुपी हुई एसेट मिल जाए, तो सर अच्छी चीज़ है, एसेट तो अच्छी चीज़ होती है, तो हाँ भाई एसेट है तो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट तरफ। तो यानी कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो कहाँ लिखी जाएगी, आपकी क्रेडिट तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट है कोई भी, तो आपका क्या होगा, वो क्या होगी, क्रेडिट तरफ आएगी। भाई क्रेडिट हमारी क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब कोई भी अगर मेरे पास लाइबिलिटी छुपी हुई दिख जाए, मुझे कोई भी लाइबिलिटी पहले मुझे नहीं पता, अचानक से आ गई, तो क्या बुरी चीज़ है। तो सर बुरी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, सारी हमारी आती हैं डेबिट तरफ। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ पे आएगी, डेबिट तरफ आएगी। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए आराम से। अगर आपको दूसरा तरीका समझना है तो ये है, आपकी एसेट जीरो थी, अचानक से बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब अचानक से बढ़ गई ना, तो जीरो से एसेट बढ़ गई, तो भाई एसेट बढ़ी है तो अच्छी चीज़ है, तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट तरफ। ठीक, अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें और कैसे होती हैं, और अब इसकी जनरल एंट्री करना भी आज इस वीडियो में सीख लेते हैं। चलिए हम लोग इसका एक नुमाइश कर लेते हैं।
तो चलिए ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल एक सामने, जिसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसे पढ़ लेते हैं और फिर क्या करना है इस क्वेश्चन पे उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे सामने दे रखा है कि बैलेंस शीट हमें दे रखी है मिस्टर ए एंड बी की, जिनका रेशियो 3:2 और 1 अप्रैल 2015 की क्या हमारे पास बैलेंस शीट है। डिटेलिंग हमें दे रखी है, बाई क्रेडिट दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी है पार्टनर्स की हमारे पास, कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी गुड। और अब बोल दिया है हमें, इन्होंने सी को क्या किया है, एडमिट किया है, यानी एडमिशन का क्वेश्चन है। सी को इन्होंने एडमिट किया है, जिसमें क्या बोला गया है, सी इज ब्रिंगिंग 15,000 एज अ कैपिटल एंड 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 61 शेयर। अब ये बेटा 61 शेयर नहीं है, ये गलती से हो गया, ये है 1/6 शेयर है। क्या ये 1/6 शेयर, 61 शेयर कुछ नहीं होता है, गलती से 1/6 शेयर के लिए यानी सी हमारे आ रहे हैं। अब नीचे क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, वेरी गुड, एंड द प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब मैं आपको आसानी से बता दूं बेटा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्या मेथड फॉलो करना है। आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन सबसे कम है कि वो एग्ज़ाम में गलत हो। एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, विजुअल एरर होते हैं, आपसे क्या होते हैं, विजुअल एरर होते हैं। तो उस विजुअल एरर को हमें हटाना है, तो यानी आपको क्या करना है बेटा, जो भी आप ट्रीटमेंट पढ़ते जा रहे हैं उसकी साइड बाय साइड तुरंत एंट्री करते जाइए। यानी मैंने अभी ये ट्रीटमेंट पढ़ा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज वो रिड्यूस एंड प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मैं इसका तुरंत ट्रीटमेंट कर लूँगा, तभी एक तरीका है जिससे मेरा आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत होगा। तो तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए चलिए हम लोग इसका अकाउंट बना के इसकी जनरल एंट्री इसका प्लेसमेंट करना चालू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसमें जो प्लेसमेंट हम करना चालू कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। यहाँ चीज़ें लिख लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये क्या हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब जो चीज़ें हैं हम उसे प्लेस करना चालू कर देते हैं। प्लेसमेंट बोला गया, स्टॉक क्या हमारा रिड्यूस हो गया 10% से। तो भाई क्वेश्चन पे कहीं स्टॉक था, हाँ सर क्वेश्चन पे स्टॉक था हमारा, ये क्या रिड्यूस हो गया है। अब वापस से कॉन्सेप्ट याद करिए, क्रेडिट है यानी अच्छी चीज़, डेबिट यानी बुरी चीज़। तो एसेट का बढ़ना एक अच्छी बात है, लायबिलिटी का घटना क्या है, बुरी बात है, अच्छी बात है। एसेट का बढ़ना भी अच्छी बात है, लायबिलिटी का कम होना भी मेरे लिए अच्छी बात है। दोनों चीज़ें आएंगी, क्रेडिट आएंगी। और एसेट का गिर जाना और लायबिलिटी का क्या होना, बढ़ जाना, ये मेरे लिए क्या बुरी बात है, तो डेबिट तरफ आएंगे। इसको याद करने का तरीका मैंने बता रखा है, आप लोगों को नहीं पता मैं वापस से बता दूं। लोग क्या होते हैं बेटा, लोग मिलते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ये है हमारा एसेट लायबिलिटी डेबिट की तरफ और ये है मेरा एसेट लायबिलिटी क्रेडिट की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, लोग मिलते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर। तो स्टॉक हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, कम परसेंट रिड्यूस हो गया 10% से। तो 15,000 का 10% निकाल दीजिए, यानी 1500 से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब एसेट की वैल्यू गिरी है तो अच्छी बात है बुरी बात है, सर बुरी बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू स्टॉक कितने से कम हो गया, वो 1500 से। कितने से, 1500 से। भाई 15,000 का 10% क्या होता है, 1500 ही तो होता है, ठीक है, गुड। दूसरी चीज़ इसने क्या बोली है, प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड, भाई एप्रिशिएट हो गया 10% से, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो कहाँ आएगी, आएगी हमारे क्रेडिट तरफ। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से हुई है, वो 10% से। तो प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी सर 30,000। तो 30,000 में 10% से बढ़ गई, यानी ये 3,000 से क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। गुड जी सर। फर्नीचर इज रीवैल्यूड, भाई फर्नीचर रीवैल्यूड हो गया 9,000 से, यानी पहले फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो थी 10,000, अब वो रीवैल्यू के कितने का हो गया, 9,000 का। यानी मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, सर वो कम हो गई है। पहले थी वो 10,000, अब हो गई 9,000, तो यानी कम है, बुरी बात है। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट अब यहाँ। तो डू फर्नीचर कितने से, भाई 1,000 से कम हो गई, कितने से, 1,000 से कम हो गई, वेरी गुड। अब क्या है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स एट 5% एंड 200 इज प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट कर दिया गया है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी पहले कोई यहाँ पे हमारे पास डाउटफुल डेब्ट नहीं था, अचानक से क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। कितना,
5% ऑफ मेरा डेटर्स का 5% मेरे पास क्या हो गया, अचानक से मुझे बनाना पड़ा है अपना प्रोविजन। तो यानी अच्छी बात है बुरी बात है? सर बुरी बात है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो डेटर्स से मेरे 12,000, इसका 5% अगर हम निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा 600 रुपये। कितना निकलेगा, 600 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ टू प्रोविजन फॉर डेप्थ। कितने का बन गया भाई, 600 का। अरे सर कैलकुलेशन दिखा दूँ? सर 12,000 था, 12,000 का 5% निकालिए। 12,000 का 5% कितना होता है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गए, ये कटा 5 जीरो से जीरो, इसको सॉल्व करेंगे 600 आ गया आपका। ठीक है, 112। गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे। नेक्स्ट बोला गया 200 रुपये प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओहो हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अरे सर 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए हैं, यानी क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, खर्चा आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। भाई बिल हमारे क्या है, अचानक से बढ़ गया, यही तो लिखा है। तो हमें 200 रुपये का क्या डेटर्स बढ़ गए हमारे 5%, और 200 रुपये का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, किसमें, डाउटफुल डेथ के उसमें, यानी उधार है। कितना बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया। गुड। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मैंशन इन दी बैलेंस शीट। ओहो हो, वेरी गुड। इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। यानी देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से हमारे पास अनरिकॉर्डेड कोई चीज़ आ गई है। अब इन्वेस्टमेंट है ये, तो बेटा याद रखिए इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है इट्स अ एसेट। तो ये कहाँ आ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है। और यहाँ पे ही मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट क्या होता है। भाई एसेट आ गई तो अच्छी बात है फर्म में, देखिए सर अचानक से, और सारी अच्छी चीज़ कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट है। तो क्या लिख देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने की आ गई है सर, 1,000 रुपये की। कितने की, 1,000 रुपये की। गुड। अब उसके बाद क्या बोला गया है लास्ट में, द क्रेडिटर 100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम। नॉट लाइकली टू क्लेम, सर बहुत बढ़िया। सर क्रेडिटर्स थे जो 100 रुपये के, अब उन्हें हमें क्या करना है, क्लेम ही नहीं होंगे, यानी हमें देना ही नहीं है। तो मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। क्या हो गई है, घट गई है। कितने से, 100 रुपये से। वापस से देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ 100 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ ऐसा पार्टनर। यानी देखिए पूरा रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी क्लेम ही नहीं होगा, यानी हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बाय क्रेडिटर्स कितने से, 100 रुपीज़ से। अब सर क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना बेटा मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, नहीं सीखा है आपने तो सीख लीजिए। बैलेंस करते समय जो चीज़ बड़ी होगी जिस तरफ, हम उसको दोनों तरफ लिख दें। यानी हम लोग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं 3,000, 4,000, 4,001। ये कितना क्रेडिट का आइटम, 4,001। डेबिट का आइटम ऐड करके देखते हैं, 1,500, 2,500, 31, यानी 200। यानी ये क्या है हमारा, कितना आ रहा है, 800, 1,800, 23, 13, 300, मतलब 3,300 आ रहा है। तो यानी ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, गड़बड़ है। ये 3,300 छोटा है और क्रेडिट वाला हमारा आइटम क्या है, बड़ा है। और जो आइटम बड़ा होता है हम दोनों तरफ उसी को लिख देते हैं। तो देखिए जो आइटम बड़ा है यानी क्रेडिट वाला आइटम बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे, बड़ा आइटम लिख देंगे, 4,100। अब सर बैलेंस करना है हमें, बैलेंस यानी मुझे बैलेंस दोनों तरफ इक्वल अमाउंट चाहिए ना। कम कहाँ पे आ रहा है, कम सर इधर पे आ रहा है। तो कम करने के लिए हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है पहली चीज़, कम आ रहा है इधर पे, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा हमारा। और आपको फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया, अगर आपका पीएन रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर डेबिट साइड पे कोई बैलेंस बच रहा है तो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। और क्रेडिट साइड में कोई चीज़ अगर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, नेट लॉस कहते हैं। यानी हमारे एसेट और लाइबिलिटी की जब करंट वैल्यू हमने निकाली तो हमें पता चला कि अरे सर हमें या तो नुकसान हो गया है तो प्रॉफिट हो गया है कुछ, और वही प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चलिए बैलेंस करें, हम सॉल्व करें, तो हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए 800। कितना आना चाहिए, 800। कितना आ रहा है, 800। अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो देखिए 3,300 था, इसमें 700, एक 800, कितना बैलेंस आ रहा है, 800। ठीक, तो 800 आया है। और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, हमारे पार्टनर्स में होगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए और बी। इसको मैं अब यहाँ से रख कर देता हूँ, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो ए एंड बी किस रेशियो में भाई, ओल्ड रेशियो में। किस में, ओल्ड रेशियो में। इनके ओल्ड रेशियो क्या थे,
ओल्ड रेशियो हमारे थे इनके 3:2, क्या थे 3:2 थे। तब यानी इस 800 को 3:2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ए को मिलेगा 480 और इसको मिलेगा 320। तो ये है आपका क्या एक रीवैल्यूएशन अकाउंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब मैं इसी को ट्रांसफ़र करना आपको सिखा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए ये है हमारा कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 कॉलम होते हैं हमारे राइट साइड और 3 कॉलम होते हैं लेफ्ट साइड। एंड डेबिट साइड 3 कॉलम है हमारे सारे पार्टनर्स के और क्रेडिट साइड हमारे पास 3 कॉलम हमारे पार्टनर्स के जो कि ABC है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस और क्या बाय बैलेंस BD, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल लिख देते हैं। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसको देख लेते हैं क्वेश्चन पे, वो थी 30,000 और 20,000। चलिए हम उसको यहाँ पे लिख लेते 30,000 20,000। उसके बाद जो हमारा नया पार्टनर आया होता है वो भी एक कैपिटल आता है। तो एडमिटेड पार्टनर की कैपिटल को हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैंक। क्या लिखते हैं, बाय बैंक। याद रखिए बिजनेस में जो भी चीज़ बेटा आपके अकाउंट में आती है वो कहाँ है, क्रेडिट तरफ, और जो चीज़ आपके अकाउंट में जाती है वो डेबिट। ट्रांजैक्शन को आप लोग याद रखिए, सैलरी आई तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कुछ पैसा दिया तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो देखिए C पार्टनर हमारे पास आया हुआ बिजनेस में, कितनी कैपिटल आया, बोला है बेटा 15,000। कितनी, 15,000। तो भी कैपिटल आया तो उसके कॉलम पे लिख दीजिए 15,000। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में वो और क्या हुआ है भैया, सर ये जो प्रॉफिट निकला है वो भी क्या है हमारा, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्या निकला है, प्रॉफिट निकला है, तो वो भी क्या होगा, हमारे पार्टनर्स को मिल जाएगा, उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना कितना मिला है, 480 मिला है ए को और 320 किसको मिला है, हमारे बी को। ठीक, उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, बैलेंस शीट देख लेनी है ओल्ड वाली, कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नहीं। क्या मेरे पास कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है, नहीं। कैश इन हैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं। डेटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, फर्नीचर नहीं, प्लांट मशीनरी नहीं। याद रखिए आपको पहले क्या करना है, दोनों सारे पार्टनर्स की कैपिटल लिख देनी है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आया उसे ट्रांसफ़र कर देना है। फिर आपको बैलेंस शीट चेक करनी है कि ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं है। रिजर्व बोले तो आपका कोई भी रिजर्व है अगर, और अगर कोई भी आपकी गुडविल है, वो क्या होती है आपके पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको पता है कोई चीज़ आए ना आए डिस्ट्रीब्यूट करने को, आपके पास कुछ चीज़ें होंगी ही होंगी। जैसे कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल और उसकी गुडविल और जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है। तो हमने नए पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस लिख लिया। अब हम देख लेते हैं कि नया पार्टनर्स क्या लाता है, वो अपनी गुडविल लाया है। हाँ सर वो गुडविल लाया है, कितनी सर लाया है, वो 5,000 रुपये। कितनी गुडविल लाया है, 5,000 रुपये वो क्या लाया है, गुडविल लाया है। अब सर 5,000 गुडविल जो है वो किस रेशियो में बांट देगा, वो आप सबको पता है, आपने गुडविल वाला मेरे से चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। नया पार्टनर ला रहा है 5,000 गुडविल। अब 5,000 गुडविल ला रहा है तो ये गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट सर निकालूं क्या बैठ के, नहीं, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। अगर क्वेश्चन पे नए पार्टनर्स का सिर्फ रेशियो दे रखा है और कोई भी ऐसी डिटेलिंग नहीं दे रखी जिसमें कोई भी रेशियो चेंज हो रहा है, तो आप क्या मान लेते हैं, जो हमारे ओल्ड रेशियो ही होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाते हैं। ठीक है, यानी नए पार्टनर्स की सिर्फ हमें दे रखा है वो गुडविल ला रहा है और इस रेशियो के लिए वो आ रहा है, खाली इतनी ही डिटेल दे रखी है, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप समझिए जो ओल्ड रेशियो वही मेरा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जो कि होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अदरवाइज अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखे पार्टनर्स के, तो आपको जो ओल्ड रेशियो उसी को क्या मान लेना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेना है। ठीक, तो ये चीज़ आई होप आपको एग्जाम में बहुत काम देगी, इसको याद रखिएगा। तो
भाई मुझे क्या लिखना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 5,000 गुडविल लाया था, 3:2 के रेशियो थे हमारे पार्टनर्स के, तो ए को मिल जाएगी 3/5 और बी को मिल जाएगी हमारी 2/5। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगी 3,000 और ये हो जाएगी 2,000, ठीक है। तो ए को मिल जाएगी 3,000 गुडविल और बी की हो जाएगी 2,000 गुडविल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटनी है, इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो अब चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका बच्चों सेम ही है आपका, सारी तरफ चीज़ें ऐड कर दे, जो चीज़ आपकी जिस तरफ ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख दीजिए। क्रेडिट में तो यहाँ कोई अमाउंट ही नहीं, तो यानी जो बैलेंस हमारा क्रेडिट का होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट का भी हो जाएगा। तो 15,000 22 ये हो जाएगा 22,320, 22,320 ये हो जाएगा हमारा 33,480, 33,480। तो ये लिख देते हैं 15,000 इधर पे भी आ जाएगा, 22,320 यहाँ पे आ जाएगा और 33,480, और यही क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस आएगा। तो टू बैलेंस क्या, सी डी, टू बैलेंस सी डी 33,480, 22,320 और 15,000, ये क्या हो गया, मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया। यानी मैंने क्या किया, जो भी मेरे रिवैल्यूएशन थे उन्हें सॉल्व किया, मेरे फॉर्म में जितनी एसेट और लायबिलिटी थी उसका ट्रीटमेंट मैंने रिवैल्यूएशन पे किया, और जो प्रॉफिट लॉस आया उसे मैंने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पे आपको इतनी ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा क्या क्या है हम आने वाले क्वेश्चन पे देख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जर्नल एंट्रीज हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की वो कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पे कभी कभी आ जाती है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ तो जर्नल एंट्री जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की होती है बेटा, वो बहुत ही क्या होती है, ईजी होती है, बट इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट लगे उल्टे, कि जो चीज़ बड़ी है हमने कहाँ पे लिखी है, डेबिट में लिखी है, जो चीज़ कम हुई है उसे हमने कहा, वो सॉरी जो चीज़ बड़ी है उसे हमने क्रेडिट पे लिखा, और जो चीज़ कम हुई है उसे हम कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट पे लिख रहे हैं। तो उसी लिए हमारी जो एंट्री होती है वो भी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे कि अगर मुझे करना है तो इसकी जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट याद रखिए, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री हर अकाउंट की जैसे करते हैं उस वीडियो में जो चीज़ बताइए, बस उसका यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यानी जो चीज़ हमारी डेबिट है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज़ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लग जाता है। इससे याद रखिए, मतलब कि जैसे कि आपकी ये जो जो जितनी चीज़ें आपकी डेबिट हैं वो कहाँ पे जाएंगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। यानी अगर मुझे स्टॉक की एंट्री करनी है तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक मेरा डेबिट है तो स्टॉक क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और अपोजिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी मेरी एंट्री जो होगी स्टॉक की क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितना, 1500, कितना, 1500। उसी तरह अगर प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बदले में क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना, यहाँ पे अमाउंट है 3,000, तो कितना, 3,000। बस आपको ये कॉन्सेप्ट करना है और सारी एंट्री आपको करते आना है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, यानी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसकी एंट्री क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे हमें क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, तो यानी हमें क्या करना है, क्रेडिट में लिख देना है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चीज़ें जा रही हैं तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, कितना, 480, 320 और ये 800, ठीक। तो ये होती है हमारी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री। इसको ढंग से देखिएगा, इजी होती है। बस जो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू डू जर्नल एंट्री ऑफ एवरी अकाउंट, बस यहाँ पे उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट लग जाता है। जो चीज़ डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो चीज़ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी।
और यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको इतनी चीज़ें बेसिक रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी ही पड़ेंगी, और आने वाली वीडियोज़ में हम पूरा एक एडमिशन का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।